तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, डीएलएड, बीटीसी और बीएड छात्रों की एक बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। 52,000 जूनियर शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन की जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो अभी हम आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों देखिए 14 सितंबर को डीएलएड का रिजल्ट, जी हाँ, बीपीएससी का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, फर्स्ट फेज, सेकेंड और दोस्तों थर्ड फेज में। तो पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हाँ, आपको बता दें पीआरटी में सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा, बीएड के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो बड़ी खुशखबरी थी, देखिए सभी बच्चे टेंशन में थे कि क्या हो सकता है। देखिए आपको बता दें जो हमारा सीटेट का एग्जाम है या इसका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में आ सकता है। ठीक है, और जो हमारा बीपीएससी जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन होगा 6 to 8 के लिए, वो 15 अक्टूबर के बाद उसकी चांसेस से उम्मीद थी। ठीक है, तो अगर इस समय तक सीटेट का नोटिफिकेशन या ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया ना, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, तो उम्मीद की जा सकती है दोस्तों कि बीपीएससी अपेयरिंग छात्रों को मौका दे सकता है। अगर अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलेगा, देखिए अब सीटेट का पेपर ऑफलाइन मोड में, एक बात याद रखिएगा, अब ऑनलाइन पेपर नहीं कि साल में एक बार होगा, ऑफलाइन है तो सिंपल सी बात है, साल भर में कितनी बार पेपर होगा, 2 बार पेपर होगा। ठीक है, पेपर हमारा भले दिसंबर में होगा, ठीक है, पेपर तो दिसंबर में ही होगा। अगर अक्टूबर जब हमारा बीपीएससी के लिए फॉर्म भरा जाएगा, अगर तब तक सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाता है, ठीक है, या आवेदन कंप्लीट हो चुका होगा, तो डेफिनेटली एक मौका हमें मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी से एक मौका हमें मिल सकता है। तो जिन बच्चों का अभी तक सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं है, देखिए ये बच्चे बिहार के भी हैं, बिहार के बच्चों के लिए भी स्पेशली बात, जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं वो भी बच्चे सीटेट का पेपर 2 देकर बिहार शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। 52,000 पदों पर वैकेंसी है, और आपको बता दें अभी तक बहुत ही कम ऐसे बच्चे जिनका पेपर 2 क्लियर है। जी हाँ दोस्तों, पेपर 1 क्लियर छात्रों की संख्या तो लाखों में रहती है, लेकिन पेपर 2 में गिनती की संख्या रहती है। मतलब अगर पेपर 1 पास होने वाले छात्रों की संख्या 10 लाख है, तो पेपर 2 में मान के चलिए बहुत ज्यादा होगा तो 4 से 5 लाख, 50% से भी कम बच्चे रहते हैं। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। तो दोस्तों एक नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन यहाँ पर पेपर 1 में बीएड छात्रों को मौका नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एनसीटी की गाइडलाइंस या जो भी मैटर हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएड के छात्रों को, ठीक है, पेपर 1 जैसे भी आप सीटेट का जो पेपर होगा, आपको बता दें चाहे बिहार टेट का पेपर होगा चाहे सीटेट का एग्जाम होगा, अब जो बच्चे बीएड उम्मीदवार हैं वो बच्चे पेपर 1 का पेपर नहीं देंगे, सिर्फ पेपर 2 देंगे अब से। ठीक है ना, ये भी थोड़ा चेंजेस उन बच्चों के लिए रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों जो शिक्षक भर्ती है उसमें आरक्षण का लाभ लेने के लिए बहुत से बच्चे फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, और यहाँ पर दोस्तों हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है, पीआरटी की कट ऑफ कितनी जाने वाली, इसको भी अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद देखिए 14 सितंबर को जारी होगा रिजल्ट। जी हाँ, बहुत से बच्चे परेशान थे इसको लेकर कि किन बच्चों को रिजल्ट जारी हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जो रिजल्ट आ रहा है वो डीएलएड छात्रों का आ रहा है। ठीक है ना, बाकी बीपीएससी का रिजल्ट बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगा। तैयारी रखिए पूरी डाउनलोड करने के लिए रिजल्ट। और देखिए दोस्तों शिक्षक भर्ती का रिजल्ट हमारा कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है। वैसे दोस्त हमारा बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट भी पीआरटी में देखने को मिल सकता है। रिजल्ट में क्या क्या चीजें रहेंगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कराया जाएगा, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम या हो सकता है आपकी माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर मेल या फीमेल, कैटेगरी, कास्ट, आपकी कौन से कैटेगरी से आपने दोस्तों ऑनलाइन आवेदन किया था, उसके बाद सिलेक्शन कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, जो हम आपको बात बताते हैं ओवरलैपिंग वाली बात, देखिए अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, अगर उसका नंबर जनरल से क्वालिफाई हो रहा है, जैसे जनरल की कट ऑफ मान लेते 50 नंबर जगह और ईडब्ल्यूएस का बच्चे का 200 नंबर आ रहा 51, वो बच्चा फिर कौन सी कैटेगरी में जाकर सीट लेगा, जनरल कैटेगरी में या यूआर कैटेगरी में। ठीक है, वैसे दोस्त यहाँ पर वैसे उसका मेंशन रहेगा, जैसे उस बच्चे की कैटेगरी अगर ओबीसी थी और सिलेक्शन कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी है, लेकिन अगर दोस्त जनरल में क्वालिफाई हो जाएगा तो ओबीसी से यहाँ लिख कर आएगा जनरल, मतलब ओबीसी कैटेगरी की वो अपनी एक सीट छोड़ेगा, उस पर कोई और बच्चा कम मेरिट वाला ओबीसी का ही नौकरी पाएगा। ठीक है ना, ये सब बातें हैं। तो कुछ ऐसा ही प्यारा सा आपका रिजल्ट और आपका नाम बहुत ही जल्दी शो होने वाला है। तकरीबन 79,943 बच्चों का भविष्य संवरने वाला है। ठीक है, आपकी किस्मत खुलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इतने सालों की मेहनत आपकी रंग लाएगी और उम्मीद है पूरी कि दीपावली से पहले आपके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा। जी हाँ दोस्तों, मामला कोर्ट में नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला है कि बीएड के छात्रों को प्राथमिक से बाहर करने का। अब देखिए केवीएस में भी अपडेट आ चुकी है कि जो बच्चे बीएड के हैं
अगर उन्होंने डीएलएड भी कर रखा तो डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड करें। ठीक है, तो हर जगह दोस्तों लगातार अपडेट आ रही है। और केवीएस केंद्रीय लेवल पर वैकेंसी है, सोचिए वहां पर भी बीएड के छात्रों को प्राथमिक से बाहर किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कुछ भी नहीं है। बाकी जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ये समझ के चलिए इस समय डीएलएड या बीटीसी करने वाले छात्रों के अच्छे दिन चल रहे हैं। और आपको बता दें, बहुत से बीएड उम्मीदवार कैंडिडेट इस साल 2023 में डीएलएड में भी एडमिशन ले रहे हैं। जिन बच्चों का बीएड पहले से कंप्लीट है वो बच्चे भी डीएलएड करने की सोच रहे हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों आप रैंक देख सकते हैं यहाँ पर। पहले देखिए 69,000 भर्ती का जब रिजल्ट आया था तो जो बच्चे डीएलएड से थे, ठीक है, टोटल पोस्ट 69,000 थे, टोटल पदों की संख्या 69,000 पद थे। सोचिए ये बच्चे पासिंग नंबर, एक बात यहाँ समझ लीजिए कि कैसे हम कहते हैं आपकी कट ऑफ कम जा सकती है। इस वैकेंसी में सरकार ने कट ऑफ रखा था 90-97 नंबर। ठीक है, या 60 और 65% की बात कर सकते हैं। ठीक है, पेपर ठीक ठाक था, उतना कठिन नहीं आया था जितना बीपीएससी का पेपर कठिन था। तो सोचिए टोटल 69,000 बच्चे भी डीएलएड से पास नहीं हो पाए। तो वैसे दोस्तों बिहार में भी रहने वाला है, जितनी सीटें हैं उतने ही बच्चे अगर पास हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपकी जो फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी वो दोस्तों जैसे एससी कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ हमने आपके सामने रखी, जो ये 38 नंबर 37 नंबर आपको दिख रहा है, 38.40 ये पासिंग मार्क है। इसलिए मान के चल रहे कि भैया पासिंग मार्क की न्यूनतम कट ऑफ होगी। लेकिन आप देखिएगा कुछ ऐसी सीटें रहेंगी, ठीक है, जहां पर कट ऑफ से भी कम कट ऑफ जाएगी। मतलब सरकार को न्यूनतम कट ऑफ में भी कुछ ना कुछ छूट देने पड़ सकता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप लोग को परेशान नहीं होना है यहाँ पर कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दोस्तों जब रिजल्ट आता है तो लिखा रहता है किस कैटेगरी से कितने बच्चे पास हो रहे हैं। डीएलएड बीएड की संख्या भी यहाँ मेंशन रहती है। आप देख लीजिए ये वाली वैकेंसी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 6 से लेकर 8 तक लगभग 52,000 वैकेंसी आएगी। 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर दोस्तों 15 अक्टूबर तक हमारा सीटेट के लिए भी आवेदन का प्रोसेस शुरू होता है, 15 अक्टूबर अभी बहुत दिन है वैसे सीटेट के लिए। देखिए अभी रिजल्ट आना बाकी है। प्रीवियस जो सीटेट का पेपर हुआ हमारा 20 अगस्त को सीटेट का, उसका रिजल्ट बाकी है। देखिए आपको बता दें पहली बार ऐसा हो रहा होगा ऑफलाइन पेपर में कि सीटेट इतना देरी कर रहा है। इससे पहला दोस्तों जो हमारा सीटेट का लास्ट ऑफलाइन पेपर हुआ था मात्र 3 हफ्ते के अंदर लगभग सीटेट का रिजल्ट आ गया था। आज दोस्तों 1 महीना बीतने जा रहा है लेकिन सीटेट अभी कुछ नहीं कर पा रहा। क्या हो रहा है? जी हाँ, क्या कहें सीटेट को। चलिए दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख ही लेते हैं। तो पहले दोस्तों देखते हैं क्या अतुल प्रसाद जी ने कुछ कहा है, क्या उनका कोई ट्विटर हैंडल से कोई नया ट्वीट है। अगर कोई नया ट्वीट आता तो तुरंत वीडियो बन जाती है उसके लिए। आप देख सकते हैं 13 सितंबर को दोस्तों जो लास्ट ट्वीट आया था, सबसे पहले हमने कल आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। अब सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, वैसे बिहार रिजल्ट आ रहा है उस पर भी बच्चे बहुत ही परेशान है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट सीटेट की देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों 14 सितंबर की डेट है, शाम हो चुकी, रात हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सीटेट में भैया आंसर की तक जारी नहीं है। ठीक है, गजब की बात है, पहली बार ऐसा हो रहा होगा सीटेट में कि इतना ज़्यादा लेट लतीफ़ी की जा रही है। ठीक है, बाकी अतुल प्रसाद जी दोस्तों देखिए इनकी बातें बहुत ही सही और सटीक रहती हैं, जो भी ये कहते हैं वो करते हैं। और आपको बता दें बिहार शिक्षक भर्ती में सब कुछ बिल्कुल टाइम टू टाइम हो रहा है। बहुत से बच्चों को एक समय लग रहा होगा कि पेपर में डिले होगा, बिहार मतलब बीएड को बाहर कर दिया गया, ये सब बातें। लेकिन एक बात आज तक किसी को समझ में नहीं आई होगी, जब सरकार को पहले से पता था कि बीएड के छात्रों को इनको नौकरी देना नहीं था तो पेपर में क्यों इनको मतलब मौका दिया गया। एक तो बच्चे वैसे ही घर से इतनी दूर जाकर उत्तर प्रदेश से, राजस्थान, कहाँ से बच्चे गए दूसरे स्टेट से मतलब पेपर देने, और लास्ट में क्या किया गया कि बिहार के बच्चों को रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। एग्जाम मन दोस्तों सीटेट का दिसंबर होगा, पेपर का मोड ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पेपर 2 आपको देना जरूरी होगा। ठीक है, अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती 52,000 पदों पर वेट कर रहे हैं तो तैयार रहिए दोस्तों, एक बड़ी वैकेंसी है। इस बार आपके हाथ से वैकेंसी जानी नहीं चाहिए। सैलरी 45,000 से भी ज़्यादा मिलेगी आपको। पर मंथ की सैलरी 45,000 रुपये, पर डे का 1,500 रुपये बनेगा। अच्छी दोस्तों नौकरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या मामला फंस रहा है, देखिए दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या तो लिख के आएगा पार्सली वेरीफाइड या अनवेरीफाइड। अनवेरीफाइड में दोस्तों रिजेक्टेड आप माना जा सकता है, लेकिन पार्सली वेरीफाइड में जैसे मान लेते हैं भाई 4-5 कॉलम है तो 1-2 अगर नहीं है कुछ, वहाँ पार्सली लिख कर आ सकता है। इनवैलिड रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, देखिए कभी कभी क्या होता है जब फॉर्म भरते समय, जब मतलब पेपर आप देते हैं फाइनल वाला ओएमआर सीट पर, ओएमआर में कुछ गलती करते हैं, वहाँ पर आपका रिजल्ट इनवैलिड भी हो सकता है। बीएड छात्रों के लिए सीट होल्ड की जा सकती है क्या? जी हाँ दोस्तों, सीट होल्ड की जा सकती है, लेकिन उससे छात्रों को नुकसान होता है। अगर जो सीट होल्ड कर रहे हैं उस पर बीएड को ही नौकरी दे दे या डीएलएड को दे, कम से कम वो बच्चे कुछ महीने नौकरी तो करेंगे। बीएड के छात्रों को नौकरी दे देते, 4 महीने भी नौकरी करते तो उनकी
बीएड की सेमेस्टर फीस तो कम से कम वापस आ जाती, रिफंड हो जाती। 4 महीने में लगभग 1,60,000 बच्चे कमाते, सैलरी 40,000। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, जो भी होगा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी सुबह से लेकर रात तक हर एक अपडेट आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर की जो सब्सक्राइब के बटन है उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। पल पल के अपडेट के लिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी खबर आती है बीपीएससी पीआरटी से संबंधित, ठीक है, कि क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई धांधली तो नहीं हो रही है, आरक्षण मुद्दे को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिर से वीडियो में जाते जाते आपको बता रहे हैं, आपके आरक्षण की सीट कोई और बच्चा आपके हक की सीट ना ले जाए। बिहार के सभी बच्चों को ये बात ध्यान देना है, ठीक है ना। बाकी देखिए, अगर किसी और बच्चों को उसके जगह नौकरी मिल जाती है तो उसकी नौकरी आज नहीं तो कल चली भी जाती है, ठीक है। तो कोई फायदा होता नहीं। कोई सोचे कि हम भैया ओबीसी की सीट ले ले जनरल वाले बच्चे, लेकिन आपको कोई फायदा मिलेगा नहीं। चलिए फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।